नमस्कार दोस्तों जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे हों चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, धूम कोहरा का कारण क्या है? धूम कोहरा जो होता है उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है ओजोन परत की क्षीणता, बी वायुमंडल में उच्च आर्द्रता का होना, सी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का तीव्र जमाव, डी वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट। वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव है जो धूम कोहरे का रूप ले लेता है। और वायुमंडल का जल वाष्प जो है तापमान के कम होने पर वायु में उपस्थित धूल कणों पर द्रवीभूत होकर दोहरे का रूप ले लेता है। जल वाष्प जो होता है वायुमंडल का वो तापमान के कम होने पर जो है वायु में उपस्थित जो धूल कण होते हैं उसके द्रवीभूत होकर कोहरे का रूप ले लेता है और जाड़े के दिनों में कोहरा अत्यधिक दिखाई पड़ता है। वायुमंडल का कार्बन या धुआं इससे संयुक्त होम धूम कोहरा निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोगोनिक रेखाएं क्या हैं? आइसोगोनिक रेखाएं क्या हैं? ऑप्शन ए समान वायु दाब रेखाएं, बी समान तापमान रेखाएं, सी समान लवणता रेखाएं, डी समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। तो करेक्ट आंसर जो है वो है समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं। ये आइसोगोनिक रेखाएं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं। और भूमंडल पर समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा समद्विपाती रेखाएं कहलाती हैं। जो भूमंडल है हमारा उस पर समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा है वो समद्विपाती रेखा कहलाती है। आइसोगोनिक लाइंस वो कहलाती है। और इसके लिए सर्वप्रथम जो है मैग्नेटिक उत्तर से जाने वाली देशांतर रेखाएं, तत्पश्चात भौगोलिक उत्तर से जाने वाली देशांतर रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करते हैं और पुनः समान कोण प्राप्त स्थानों को एक रेखा में स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? भारत में यानी हमारे देश में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, बी पेट्रोल, सी कोयला, डी जल विद्युत। तो जो करेक्ट आंसर है वो है कोयला। हमारे देश में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत जो है वो है कोयला। और कोयले को जो है भारत में ऊर्जा का मुख्य साधन माना जाता है क्योंकि यह जो है अन्य ऊर्जा स्रोतों जैसे बिजली या गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? ऑप्शन ए कला एवं दस्तकारी में, बी साहित्य में, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, डी खेलकूद में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दिया जाता है ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1957 में भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा 1957 में अपने प्रथम निदेशक थे श्री शक्ति स्वरूप भटनागर की स्मृति में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है ये जब से। और इसके अंतर्गत भारतीय मूल के 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दिया जाता है और नगद राशि दी जाती है। इसमें प्रमाण पत्र दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? ऑप्शन ए आंत के, बी अमाशय के, सी प्लीहा के, डी गुर्दा के। करेक्ट आंसर है गुर्दा के द्वारा ये रक्त से पृथक किया जाता है यूरिया। और गुर्दा अपशिष्ट द्रव और लवण की अतिरिक्त मात्रा को उत्सर्जित कर शरीर में जो है जल संतुलन, रक्त की लवण सांद्रता और रक्त की प्रतिक्रिया को नियंत्रित रखता है। गुर्दा इन सब क्रियाओं द्वारा रक्त की अपेक्षित सांद्रता बनाए रखता है जिसके कारण जो है पराशरण दाब उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है अनाज उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी दूध उत्पादन से, डी मत्स्य उत्पादन से।
जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीत क्रांति। और पीली क्रांति के तहत जो है तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से ही उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंध प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया है ये। और पीली क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हमारा देश खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यद्यपि भारत की मानव जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षी जनसंख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि हमारे देश की मानव जनसंख्या जो तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षी जनसंख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि ऑप्शन ए, पक्षियों के वास स्थानों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, बी, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, सी, ए और बी दोनों पार्ट सही, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है वो है सी पार्ट, इसमें ए और बी दोनों हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी पक्षियों के वास स्थानों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है क्योंकि वनों को काटा जा रहा है और कृषि योग्य भूमि बनाई जा रही है या रहने के लिए स्थान बनाए जा रहे हैं, और कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण पक्षी जनसंख्या जो है तेजी से घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपोहक किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है? अपोहक किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए, हृदय के, बी, वृक्क के, सी, यकृत के, डी, फेफड़े के। तो जो करेक्ट आंसर है वो है वृक्क के, गुर्दे के। वृक्क को गुर्दा, किडनी भी कहते हैं। इसके कार्य संपादन हेतु ये प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरके की इनमें से कौन एक प्रमुख संघटक अम्ल है? सिरके का जो है एक प्रमुख संघटक अम्ल है, इसमें से सिरके का बताना है हमें। ऑप्शन ए, नाइट्रिक, बी, एसिटिक, सी, ह्यूमिक और डी, ऑक्जेलिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी पार्ट, एसिटिक है। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके का एक प्रमुख संघटक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल मुख्यतः सिरके में पाया जाता है ये, और व्यापक इस स्तर पर जो है इसे पायरोलिग्निस अम्ल से बनाया जाता है। पायरोलिग्निस अम्ल से इसको बनाया जाता है। और सेलुलोज एसिटिक के रूप में यह फोटोग्राफिक फिल्म तथा रेयन बनाने में प्रयुक्त होता है। सेलुलोज एसिटिक के रूप में यह जो है फोटोग्राफी, एक तो फिल्म और रेयन बनाने में, रेयन जो है कृत्रिम रेशा जो होता है उसको बनाने में प्रयुक्त होता है। और इसका 4 से 6% जो है तनु विलयन सिरका कहलाता है। कुछ प्रमुख कार्बनिक अम्लों के प्राकृतिक स्रोत देखिए। फार्मिक अम्ल जो है, फार्मिक अम्ल उसका प्राकृतिक स्रोत है लाल चींटियाँ व मधुमक्खियों में है। ये फार्मिक अम्ल हमें कहाँ से मिलता है? लाल चींटियों और मधुमक्खियों से। और साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में मिलता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में मिलता है। लैक्टिक अम्ल तो दूध में ही होता है, ये आप जानते हो। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर से मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर से मिलता है। और टार्टेरिक अम्ल जो है इमली तथा अंगूर से मिलता है। टार्टेरिक अम्ल इमली तथा अंगूर से हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, फूल जैसे कली से संबंधित है, पौधा किससे संबंधित है? तो ये हमें बताना है। ऑप्शन ए, फूल से, पौधा फूल से, बी, टहनी से, सी, बीज से, और डी, स्वाद से। करेक्ट आंसर है बीज से, यानी जिस प्रकार फूल कली से निकलता है, फूल जो निकलता है कहाँ से? कली से निकलता है। तो उसी प्रकार पौधा जो है कहाँ से निकलता है? बीज से निकलता है। तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।